अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पौधे के हवाले से बताना चाहता हूं और मेरे ख़्याल में ये पौधा हर एक के घर में ज़रूर होना चाहिए। यानी एक ये पौधा कम से कम अपने घर में ज़रूर लगा के रखें और ये इंतहाई मुश्किल वक़्त में आपके बहुत ही ज़बरदस्त काम आ सकता है। बीमारी और सेहत के हवाले से ज़ाहिर है हम इंसान हैं और हर आदमी के साथ बीमारियां लगी होती हैं और ख़ास तौर पर फिर बाज़ बीमारियां ऐसी हैं कि जिस वक़्त वो हमलावर होती हैं तो इंसान को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है पथरी की। ये इंसान के गुर्दे में या मसाने में पथरी हो जाए, उसका दर्द जिस वक्त आता है तो उसकी इंतहाई शिद्दत होती है और इंसान उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज जिस पौधे का मैं आपको तारफ़ करवाने लगा हूँ और इसको लगाने का मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ, ये नहायत ही ईज़ी टू ग्रो है। यानी बड़ी आसानी के साथ ये आप इसको लगा सकते हैं और एक पौधा अपने घर में ज़रूर लगा के रखें ताकि मुश्किल वक़्त में और इंतहाई तकलीफ़ दे जो मरहला इंसान पर किसी वक्त आ जाता है तो उसमें ये आपके काम आने वाला है। तो ये पौधा कौन सा है, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और इसको किस तरह बड़ी आसानी के साथ आप अपने घर में किसी एक गमले के अंदर या घर के आसपास मिट्टी में से आप लगा सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये तो वो पौधा नहीं है, ये आलू हैं और इसके पीछे असल में मेरे पास एक ही वो पौधा लगा हुआ है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको आप बढ़ा सकते हैं। किसी के घर में अगर लगा हो तो आप वहाँ से उसको लाकर किस तरह आप अपने घर में उगा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये पौधा दिखा दूँ कि ये आप अगर देख सकें तो ये पौधा है और इसका जो नाम है वो इसको उर्दू में पत्थर चट्टा कहते हैं और पत्थरी फोड़ भी कहते हैं और इसके अलावा इसको इंग्लिश में लाइफ लीफ कहते हैं, यानी ज़िंदगी हयात ज़िंदगी देने वाले पत्ते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है, एक ही मेरे पास लगा हुआ है। तो अब मैं इसको किस तरह यानी इसमें हम इजाफ़ा कर सकते हैं वो भी आपको बताऊँगा और इसके पहले मैं आपको फ़वाइद बता दूँ कि इसके फ़वाइद जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसका जो है एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, यानी ये गर्म है और खुश्क है और ये पेशाब आवर है, यानी इसके साथ पेशाब बहुत ज़्यादा आता है तो इसी वजह से ये पथरी को भी निकाल देता है तोड़कर। और ये जो इसकी जो एक इस हवाले से बात ये भी आप ज़हन में रख लें कि पथरी की 3 किस्में होती हैं। एक होती है कैल्शियम स्टोन, यानी कैल्शियम की जब मिक़दार ज़्यादा हो जाती है तो उसकी पथरी बनती है, और एक होती है यूरिक एसिड और एक तीसरी किस्म होती है। तो ये जो पौधा है जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं, तो इसका ये जो कैल्शियम स्टोन जो होती है यानी वो पथरी जो कैल्शियम से बनती है उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। यानी ये पौधा जो है इसके जो पत्ते हैं ये एंटी कैल्शियम है, यानी कैल्शियम को जिस्म से ख़त्म करते हैं। तो इसके सिर्फ 2-3 पत्ते आप खाएंगे तो पथरी जो है वो कैल्शियम की जो स्टोन होगा वो टूट कर फौरी तौर पर वो ख़त्म हो जाएगा। और जबकि दूसरे जो स्टोन हैं, दूसरी जो पथरी हैं, यूरिक एसिड हो या दूसरी किस्म है, वो ज़रा सख्त होती हैं, उनके लिए जो है शायद ये इतना मुफीद ना हो, उसमें भी आपको फ़ायदा देगा लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। कैल्शियम स्टोन में तो ये बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 पत्ते इसके आप खा लें। और एक बात ये भी याद रखें कि पत्ते इसके आपने चबाने नहीं है, यानी कि जिस तरह मैंने बताया कि ये एंटी कैल्शियम है तो ये कैल्शियम को जिस्म से ख़त्म करता है। तो उसको इस्तेमाल करने का इलाज के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इसका जूस पिए, यानी आप एक गिलास पानी के अंदर ये 2-3 पत्ते ये वाले डालकर और हस्बे ज़ायक़ा आपने चीनी वगैरह जो भी डालनी है अपने जूसर मशीन के अंदर जूस बनाकर 2-3 पत्तों का एक गिलास पानी में बनाकर वो पिएँ तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बीच में नींबू भी डाल दें, शरबत बजूरी अगर डालना चाहें वो भी डाल दें और इंतहाई ठंडा करके पिएँ, चूँकि ये गर्म है, गर्म खुश्क है। तो इस हवाले से तो ये इस तरह आप जूस पिएंगे तो आपकी पथरी जो है वो फौरी तौर पर निकल जाएगी। उसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये कहीं आपके जिस्म में मोच आ जाए, कोई घुटने का दर्द हो, कहीं पर सूजन हो जाए तो इसका पत्ता जो है वो लगा दें, थोड़ा सा कूट कर या पीस कर जो है वो लगा दें सूजन पर, मोच पर, या घुटने में दर्द है तो वहाँ पर लगा दें तो उससे भी ये
फ़ायदा देता है, घुटने का दर्द ख़त्म हो जाता है, सूजन ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से इसको ज़ख्म हयात भी उर्दू में कहा जाता है, इसका एक नाम ज़ख्म हयात भी है। बाज़ इलाकों में कश्मीर वगैरह में इसको ज़ख्म हयात कहते हैं। पत्थर चट्टा इसको इस वजह से भी कहते हैं कि ये ऐसी बूटी है कि ये पत्थरों में आमतौर पर उगती है, यानी पथरीली जगह पर, यानी इसको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको इसको उगाने का तरीका बताऊँगा तो उसमें भी आप हैरान होंगे कि बग़ैर मिट्टी के ये किस तरह उगती है। और फिर इसके अलावा पत्थरी फोड़ भी इसे कहते हैं, यानी पत्थरी को फोड़ देती है। तो मुख्तलिफ इसके नाम है, हर इलाके में इसका अपना एक नाम है। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये एंटी कैल्शियम है, यानी कैल्शियम को ख़त्म करती है। तो जिन लोगों को कैल्शियम की कमी की शिकायत हो तो वो भी इसको इसके इस्तेमाल में एहतियात करें। हाँ, पत्थरी हो तो फिर ज़ाहिर बात है, पत्थरी अगर कैल्शियम वाली है तो वो फिर इस्तेमाल करना होगा। और इसी तरह मर्दाना कमज़ोरी वाले जो मसले मसाइल जिन लोगों को हो, वो भी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। ये दो एक इसके साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये इतने शदीद नहीं है। यानी ये जो दो साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया ये इतने सख्त नहीं है जिस तरह के आमतौर पर हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बड़े शदीद होते हैं, फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो ये एक दो साइड इफ़ेक्ट हैं ये इतने शदीद नहीं है। इसके अलावा ये जो पौधा है बहुत इजी टू ग्रो है। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। आपने बस करना ये है कि इसका जो है वो आपने एक पत्ता आपने तोड़ना है। कोई भी आप पत्ता ले लें, मैं यहाँ से इसका एक पत्ता तोड़ देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आप पत्ता देख सकते हैं इसका। तो ये इसका पत्ता है। तो इस पत्ते की जो ये किनारियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये इसकी जो किनारे हैं, यही इसके बीज होते हैं। ये जितने कट लगे हुए हैं किनारे पर, जिस तरह पत्तों के आमतौर पर किनारे पर जो कट होते हैं, ये कट आप देख सकते हैं। ये जितने इसके कट हैं यही इसके बीज हैं। और हर कट में से इसका एक पौधा निकलता है। यानी इस पत्ते के अंदर अगर 20 कट हैं तो इस पत्ते से 20 पौधे बनेंगे। तो अब इसको लगाना कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब, इसको लगाने का निहायत ही आसान तरीका है। एक तरीका तो इसका ये है, ये 2 पत्ते मैं लेकर आया हूँ। इसके 2 तरीके हैं इस पत्ते को लगाने के। एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है कि आप जो है वो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाल्टी है, इसमें सामने एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जो है इस पत्ते को आपने बस यहाँ पर किसी पॉट के अंदर, बाल्टी के अंदर जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपने बस इस पत्ते को इस तरह रख देना है ज़मीन के साथ टच करके, और ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना, ठीक है जी। और फिर इसको आपने हिलाना नहीं, यानी कोशिश ये करनी है कि अपनी जगह से हिले ना। और 10 से 15 दिन के बाद ये पत्ता जो है, इसके जितने भी ये आप अगर देख सकें तो किनारे हैं, इसके जितने कट लगे हुए हैं, हर कट से एक एक पौधा इसका निकल आएगा। तो एक तरीका तो इसका ये है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि इस पत्ते को आप इस तरह तोड़ दें, ठीक है जी। तोड़ने के बाद ये जो नीचे से टूटा हुआ हिस्सा है इसको आप मिट्टी में दबा दें, और ये ऊपर जितने कट हैं हर कट से इसका एक पौधा निकल आएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये है, इसके ये कटे हुए हिस्से को, टूटे हुए हिस्से को आप मिट्टी में दबा दें, और ये ऊपर जितने कट लगे हुए हर कट से एक पौधा निकल आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इस तरह आसानी के साथ ये ग्रोथ इसकी जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये अभी मैं आपको, आप ये वीडियो देखते रहें, मैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब इसके यहाँ से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सूरत हाल। आज 15 दिन के बाद मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, और 20 दिन के बाद तकरीबन इसके जो पत्ते हैं, पत्ता जो मैंने रखा था आपके सामने, इसके जो कट लगे हुए हैं इनसे ये पौधे आप देख सकते हैं निकल चुके हैं। ये 3 और 4 5 इस तरफ से, और कुछ इस साइड से भी काफ़ी सारे पौधे जो हैं इसके निकल चुके हैं। तो कुछ दिन में तकरीबन 4-5 दिन, 1 हफ़्ते तक इसको इसी तरह भी रहने दूंगा। उसके बाद फिर मैं देखूंगा क्या सूरत हाल है। अभी आप इसको देख सकते हैं, मैंने उठा के आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसके बिल्कुल नाजुक से नन्हे से पौधे जो हैं वो इसके हर कट में से निकल रहे हैं। कुछ कट अभी बाकी हैं, उनसे भी निकल आएंगे। तो देखते रहें आप इस वीडियो को। तो जनाब, आप
देख सकते हैं अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं आज दोबारा आपको दिखा रहा हूँ इसकी सूरत हाल क्या है। तो देखते हैं इसको, मैं ज़रा जूम करूँ तो आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इसके जो कट हैं 1 2 3 4 5 6 जो हैं इसके पौधे बन चुके हैं और बाकी जो कट हैं उनमें से एक यहाँ पर भी छोटा सा निकल रहा है। बल्कि मैं इसको ज़रा करीब करके आपको दिखाता हूँ, उठाता हूँ यहाँ से और तो यहाँ से आप अगर देख सकें तो पता नहीं साफ नज़र आ रहा होगा या नहीं आपको। ये आप देख सकते हैं इसके जो कट थे, उन कट जो थे वहाँ से पौधे निकले और ये पौधों के आप यहाँ पर देख सकते हैं जड़ें भी सफ़ेद रंग की जड़ें भी निकली हुई हैं और ये काफ़ी सारे पौधे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये अब जो है इनको मतलब थोड़े से 2-4 दिन में और इसको इस तरह रखूँगा, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर कैंची के साथ काट कर हर पौधे को जो है वो सेपरेट करके अलग से किसी गमले में लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे जो है 2-4 दिन के लिए यहाँ पर एक गमला है, इसके अंदर मैं इसे रखता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं इसको इस गमले के अंदर रखूँगा ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी ये थोड़े से बड़े हो जाएं, तो फिर उसके बाद मैं इनको सेपरेट करके अलग अलग लगाऊँगा। तो ये तरीका है इनको लगाने का। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अरे भाई एक मिनट रुकिए रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएगी। शुक्रिया।